हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ इन दी आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। और मेरा इन वीडियोस के बनाने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही इंटेंशन है कि मैं सही अवेयरनेस फैलाऊं लाइफ के उस फिनोमिना के बारे में जिसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और मेरा आपसे ये अश्योरेंस है कि जो भी मैं इन सीरीज ऑफ वीडियोस में प्रोड्यूस या शेयर करूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ नेविल गॉडर्ड के इंटेंशन के साथ आएगा। सो नेविल गॉडर्ड कहते हैं, लिव इन द एंड इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ विच यू डिजायर। जो आप लाइफ में चाहते हो वो कुछ भी है, कि पैसा, वेल्थ, हेल्थ, एक अच्छा रिलेशनशिप या करियर या स्पिरिचुअलिटी, यू लिव दो एज यूर ऑलरेडी इट। अगर किसी को एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो वो आज यही सोचे कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑलरेडी है, और अगर वो उसमें फेथफुल रहता है तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तो नेविल बताते हैं, नेविल गॉडर्ड की जो भी हमारी डिजायर्स हैं हमें उसे फ्यूचर टेंस में नहीं प्रेजेंट टेंस में अपनी रियलिटी बनाना होगा, और दैट इज लिविंग इन द एंड। आप ये मत सोचो कि वहां तक जाने के लिए क्या रास्ता होगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मुझे आज दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो मैं अपने आप को अज्यूम करूं कि मैं बैंगलोर में हूं। वो मेरा एंड है कि मुझे अल्टीमेटली मुझे बैंगलोर में काम है, मुझे बैंगलोर पहुंचना है। अब मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? ट्रेन से, बस से, कार से, बाइक से? वो मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए कि बीच में कितनी कार्स बदलूंगा, कितनी बस बदलूंगा, या मुझे वहां तक कौन ले जाएगा, या कौन सी तारीख को जाऊंगा। बस मुझे ये जानना है कि मैं वहां हूं। और नेविल ने ये कंसेप्ट अपने बारबेडोस की स्टोरी से, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में है, उन्होंने उस कंसेप्ट से इसको कनेक्ट करके समझाया था। सो लिविंग इन द एंड काफ़ी लोगों के लिए एक चैलेंजिंग कंसेप्ट हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो होता है कि आई कैन अज्यूम फॉर सम टाइम कि जो मैं बनना चाहता हूं वो आज मैं हूं, बट जो मेरी प्रेजेंट रियलिटी है, जो मेरी प्रेजेंट सेंसेस मुझे बता रहे हैं, वो उसके काफ़ी अपोजिट हैं, और वो मैं फील नहीं कर पा रहा। तो नेविल गॉडर्ड और जो मेरा एक्सपीरियंस भी बताता है वो ये है कि आप जो लिविंग इन द एंड की जो स्टेट होती है उसको आप कंटिन्यूअसली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट करो, और तब तक करते रहो जब तक इट डजंट बिकम अ नेचुरल स्टेट फॉर यू। और जिस दिन वो आपका नेचुरल स्टेट बन जाता है तो उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो नेचुरलनेस का मतलब ये होता है कि एक कोट था नेविल का, इफ यू वांट टू गेट मनी इन लाइफ बट यूर कॉन्शियस ऑफ बीइंग पुअर यू विल अट्रैक्ट मोर पॉवर्टी। अब एक इंसान जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हो पैसे के अराउंड अपनी लाइफ में, उसका जो मनी एस्पेक्ट है लाइफ का वो काफ़ी स्ट्रगलिंग है, और मैं उसे ये बोलूँ कि आप ये फील करो या ये तुम फील करो कि आज आपके पास बहुत पैसा है, तो वो फील तो कर पाएगा मगर उसके अंदर एक नेगेटिव रेजिस्टेंसी आएगी कि आई कैन इमेजिन बट आई कैन नॉट फील इट, बिकॉज ये काफ़ी अलग सा लगता है, क्योंकि वो कॉन्शियस ऑफ बीइंग पुअर है। ही इज ट्रेन्ड ऑन 24/7 थिंकिंग अबाउट लैक। बट अगर वही इंसान बार बार उसी कंसेप्ट को रिवाइज करे, कि बार बार स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड में जाए, तो पहली बार ठीक है, थोड़ा सा एलिनेट लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा सा फॉरेन लग सकता है, मगर अगर वो उसे रोज उस विश फुलफिल्ड में जाकर अपने आप को महसूस कर तो धीरे धीरे उसे उस स्टेट के साथ अपना अपनापन आ जाएगा। जस्ट लाइक गोइंग टू अ जिम। पहले दिन जाओगे, थोड़ा सा अजीब, बॉडी पेन्स, काफ़ी दिक्कत होगी। अगले दिन जाओगे, थोड़ा कम। और जब ये जाते रहोगे, जब ये आपकी लाइफ की एक स्टाइल बन जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप जिम ना गए तो आपको अजीब लगेगा। और दिस इज लिविंग इन द एंड। मगर लिविंग इन द एंड को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रियलाइजेशन। और वो रियलाइजेशन है, वी आर ऑलवेज लिविंग इन द एंड। हम हमेशा से और आज भी लिविंग इन द एंड में ही काम करते आए हैं, एंड हम इसी पैरामीटर से लाइफ को फॉलो करते हैं।
और ये रियलाइजेशन जिस दिन आपको हो जाएगी तो आपके लिए लिविंग इन द एंड काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इसको समझने के लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देयर वॉज अ वुमन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, एंड उस लड़की का, उस वुमन का काफ़ी अच्छा पास नहीं था। शी वेंट फ्रॉम 1 to 5 रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट 5 years। 5 डिफरेंट रिलेशनशिप रहे उनके पिछले 5 साल में। एंड यही उनका सबसे बड़ा कंसर्न था, और वो मेरे पास आए मेरे से थोड़ी कोचिंग लेने की, हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस, कि मैं जब भी रिलेशनशिप शुरू करती हूँ इट गोज़ वेल, काफ़ी अच्छा जाता है, बट इनिशियली जब टाइम बीतता जाता है दे ऑलवेज लीव मी, इधर दे चीट मी और दे लीव मी। और मेरे पिछले 5-6 जितने भी रिलेशनशिप थे पिछले 5-6 साल में, वो हमेशा ऐसे ही होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे में कमी क्या है, या वो लोग मुझे ऐसे क्यों मिलते हैं। तो मैंने कहा था कि यू मस्ट लिव इन द एंड, बट उन्हें समझ नहीं आया। तो मैंने ये बताया कि जो 5 रिलेशनशिप थे जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी या आउटकम काफ़ी बेकार था, उसमें कॉमन चीज़ क्या थी। तो मैंने बोला वो कॉमन चीज़ आप हो। यू आर द कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल दोस 5 रिलेशनशिप। सो यू डोंट हैव टू चेंज द पीपल अराउंड यू, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। एंड ये चेंज कोई फिजिकल चेंज नहीं है, दिस इज मेंटल चेंज। फिर मैंने पूछा उनसे कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। वो नॉलेज मेरे काम की कुछ नहीं थी, बट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड वन थिंग। उन्हें काफ़ी 20-30 मिनट्स तक अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि पहला ऐसा था वो इस रीज़न से गया, सेकंड ऐसा था वो इस रीज़न से ख़त्म हुआ। करते 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 जब वो लास्ट का पार्ट आया, सो शी सेड, मगर मुझे पता था कि ऑल मैन आर डॉग्स। मैंने देखा है ऑल मैन आर डॉग्स। जब मैं पहला रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहा था मुझे पता था कि ऑल मैन आर डॉग्स। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, शी वॉज लिविंग इन द एंड 5 years बैक, बिफोर इवन स्टार्टिंग इन अ रिलेशनशिप, a very spiritual affair of her life. She was living in the end from one premise, और वो assumption था, वो premise जो था वो था all men are dogs, कहीं ना कहीं चीटर या गलत निकलेंगे। और उसी परसेप्ट से उन्होंने लाइफ फॉरवर्ड करी, और लाइफ ने उन्हें बार बार वही दिखाया, और हम ऐसे ही जीते हैं। लाइफ में किसी भी एक स्टेज आने से पहले, किसी भी इवेंट से पहले, हम फिजिकली जाने से पहले, हम अपने उस इवेंट को अपनी मेंटल विजिट देते हैं। अगर आज मैं कहूं कि कल आपको कहीं मनाली जाना है, एक घूमने का बहुत ब्यूटीफुल एक हिल स्टेशन है, कल आपको वहां जाना है, तो आज रात आप पूरी रात को बैठ के मनाली के बारे में सोचेंगे, वहां का वेदर कैसा होगा, वहां पे इतना ट्रैफिक होगा, वहां पे होटल्स की अवेलेबिलिटी होगी, वहां पे ऐसे टूरिस्ट मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो किसी भी इवेंट या प्लेस या किसी भी हैपनिंग की जगह को वहां जाने से पहले हम वहां पे अपना मेंटल विजिट देते हैं, और वो मेंटल विजिट हमारा वहां का एक अजम्पशन बना लेता है, जिस तरह इस लड़की ने बनाया था, इस वुमन ने बनाया था। और दिस इज लिविंग इन द एंड। हर एक लाइफ के फेस को, whether you're afraid to go in your 30s, you have preconception about the age of 30, कि I will start having back pains, या फिर मेरी शादी हो जाएगी, I'll lose my hair, I'll get wrinkles, I'll age, मेरे पाँव में दर्द रहने लग जाएगा, मेरे घुटनों में दर्द रहने लग जाएगा। हर किसी इवेंट में जाने से पहले फिजिकली हम उसको मेंटली विजिट करते हैं, एंड दैट बिकम्स द रियल थिंग। तो नेविल ने बताया था, जो हम आज प्रेजेंट टेंस में सोचते हैं वो पास्ट में रिसीड नहीं होता, वो हमें फ्यूचर में कन्फ्रंट करता है। आज आप अपने साथ बैठो और सोचो, लाइफ के कितने फेसेस आपके सामने आएंगे, कितने इवेंट्स आएंगे, हाउ योर मैरिज इज गोइंग टू बी, हाउ योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स इज गोइंग टू बी। यू विल ऑलवेज हैव सम अजम्पशंस अराउंड इट, कि अब ऐसा होगा तो चीजें ऐसे होने लगेंगी, अब ऐसा होगा तो चीजें ऐसे होने लगेंगी। तो आज आप फ्यूचर के इवेंट के हिसाब से यू आर लिविंग इन द एंड।
और नेविल यही हमें बताना चाह रहे थे कि जो भी हमारे अजम्पशन होते हैं हमारे लाइफ के बारे में, वो हमें फ्यूचर में कन्फ्रंट करते हैं। तो तभी बोलते हैं नेविल की, चेंज द कंसेप्शन अबाउट लाइफ एंड यू चेंज योर डेस्टिनी, यू चेंज योर वर्ल्ड, यू चेंज योर लाइफ। विदाउट दिस रियलाइजेशन कि हम हमेशा एक एंड में जी रहे हैं, किसी ना किसी चीज के एंड में जी रहे हैं। वो एंड ये भी हो सकता है कि आज मैंने नौकरी शुरू करी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, it will take me 5 years to become a manager, maybe again 10 years to become senior manager, तब जाके I can afford rupees 10 lakh rupees of car, 10 लाख की गाड़ी ले पाऊंगा। You're already living in the end। आपके पास प्रूफ कोई नहीं है कि ऐसा ही जाएगा, बट आप उस चीज को मान लेते हो। क्या ऐसा नहीं है? और क्या ये सरप्राइज होगा कि आपको लिटरली 15 साल बाद जाके एक 20 लाख की गाड़ी ले पाओगे? बिकॉज आपने आज से ही लिविंग इन द एंड शुरू कर दिया। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट की तरफ आपकी एक प्री कंसीव्ड नोशन होती है, एंड दिस इज लिविंग इन द एंड। और आप कोई प्रूफ नहीं मांगते। मोस्ट जो हम प्रूफ उठाते हैं वो अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब इस लड़की की जब मैं बात कर रहा था जो यूके की है, तो मैंने बताया व्हाई डू यू गेट दिस कंसेप्शन कि ऑल मैन आर डॉग्स, उन्हें क्यों लगा? तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, हाउ पीपल आर चीटिंग, हाउ दीज पीपल आर डूइंग दिस और हाउ दैट पीपल आर डूइंग दिस, सो इट मस्ट बी ट्रू। इंसान का जो सबसे बड़ी पनिशमेंट है, दैट इज दे आर लिविंग ऑन दी बोरोड अजम्पशंस। वो उधार के अजम्पशंस पे जी रहे हैं, और वो उधार लिया है उन्होंने सोशल मीडिया से, मे बी अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस से, मे बी अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से। मैंने लोगों को देखा है, मैं इतने लोगों से डेली बात करता हूं, उनके एक्सपीरियंसेस जानता हूं, और 90% से अबव पीपल आर लिविंग ऑन दी बोरोड अजम्पशंस। वो अजम्पशन जो उनके कभी शुरुआत में थे ही नहीं, उन्होंने कहीं से लिए। एक ऐसा ही किस्सा बता दूं, काफी करीबी एक इंसान था मेरा, वो अपनी शादी से बहुत तंग था, उसके पर्सनल रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं एक मन मुटाव था अपनी वाइफ के साथ उसका, और एक काफी क्लोज फ्रेंड था मेरा। एंड मुझे वो बताता था कि मेरे साथ ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, लाइक थोड़ा सैड, मेरी वाइफ से बन नहीं पा रही। और मैं, ये मेरा दोस्त था और मुझे काफी अच्छी तरह जानता था, तो मैंने इतना बोला अपना इंस्टाग्राम का एक बार अकाउंट खोलो, और मैंने उसका फीड देखा, और मैंने 2-3 रील स्क्रॉल करी, और मैंने बोला क्या यही हो रहा है ना तुम्हारे जिंदगी में? बोला हाँ। क्योंकि जो उसने अपने अवेयरनेस में जो चीजें भरी हैं, अपने सोशल मीडिया की जो डर्ट है, सोशल मीडिया पे जो सैड एडिट्स आते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेसिंग वीडियोस आती हैं, पीपल आर चीटिंग यू, इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर देन यू हैव टू सेल योर सोल टू समवन, हसल कल्चर कि मुझे 24/7 कॉफी के जूस पे चढ़कर पूरी दुनिया को कब्जा करना है, you have to sacrifice something to become something, you have to go through 7 different relationship to find your wife, these kind of assumptions which we unknowingly we get from the social media, parents या society, वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और उसी सिचुएशन में जीते हैं। और जब मैंने उसे ये रियलाइजेशन दी 3-4 रील स्क्रॉल करने के बाद कि तू इसी सिचुएशन में जी रहा है जो तेरे मोबाइल में है, उसके पास आंसर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, उसकी आंखें नीचे झुक गई। मैंने इतना बोला, चेंज योर फीड। जब 24 घंटे आप वही चीजें देखते हो और वही अज्यूम करते हो, तो आपकी लाइफ में भी वही चीजें आती हैं, दैट इज लिविंग इन द एंड। सो नेविल बताते हैं कि आज तक व्हाट यू आर अवेयर ऑफ बीइंग इज व्हाट अपीयर इन योर लाइफ। जिस चीज से आपकी चेतना भरी हुई है, जो कॉन्शियसनेस भरी हुई है, वही आपकी चीज लाइफ में आती है। और आज अगर मैं किसी भी इंसान को देखता हूं, या आप किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका सिर्फ उसे उसका इंस्टाग्राम रील देख लीजिए, वो कैसी रील्स देखता है।
और आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। हालांकि मैं एक ऐसी ही एक वीडियो देख रहा था जहां पे काफी सक्सेसफुल मिलीनियर था। एक बाहर की वीडियो थी ऑन यूट्यूब, किसी ने मुझे रिफर करी थी एंड आई वाज लुकिंग थ्रू इट। तो वो जो काफी सक्सेसफुल जो मिलीनियर था, इट वाज अ वीडियो ऑफ यूएसए, अमेरिका। वो बोल रहा था, आई डू नॉट सिट विद लूजर्स, दे डू नॉट गिव मी एन आइडिया, आई ऑलवेज सिट विद द सक्सेसफुल पीपल। और जब से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी कि आई विल नॉट सिट और एंटरटेन एनी नेगेटिव पीपल अराउंड मी और लूजर्स अकॉर्डिंग टू हिम, उसकी लाइफ में वेल्थ आने लगी। ही बिकम अ वेरी सक्सेसफुल मिलियनर, एन एंटरप्रेन्योर। एंड दिस इज वेरी ट्रू थिंग अबाउट लाइफ। जो हम अपनी चेतना में इंफॉर्मेशन भरते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में, वो हमारी लाइफ में आता है। बिकॉज आर assumptions आर द ओनली थिंग्स विच इज गेटिंग आउट पिक्चर्ड इन आवर लाइफ। आज आप अपने साथ बैठिए और सोचो जो भी आपके लाइफ में फ्यूचर इवेंट्स आएंगे, आपकी वो शादी हो, या कोई आपको कॉलेज में जाना हो, या किसी फ्रेंड के कहीं रिलेटिव पे जाना हो, या लाइफ का कोई भी इवेंट कि जब आप 50s में आएंगे, 30s में आएंगे, आप खुद नोटिस करोगे कि आपके अंदर कितने सारे प्री कंसीव्ड नोशन हैं कि जब मैं 50 का आऊंगा मुझे मिड लाइफ क्राइसिस आएगी, या मैं इतना वीक हो जाऊंगा, आई गेट अ बैड लिवर। सो हमारी लाइफ का हेल्थ, वेल्थ, फेम, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय आवर ओन अजम्पशन ऑफ लाइफ। आप अभी भी, आज भी लिविंग इन द एंड कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं अपनी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स की तरफ। और अगर आप उन इवेंट्स को चेंज करना चाहते हो तो आज आपको अपनी उन इवेंट्स के जो अजम्पशन है अपने माइंड में चेंज करने होंगे। आज आप किसी भी, कितने भी लोगों से बात करो जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनसे मैं बात करता हूं, दे कम टू मी एंड दे से कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। सो आई सिंपली से देन स्टार्ट इट। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर इट? डू रिसर्च। इफ यू हैव मनी, गेट मनी, देन स्टार्ट अ बिजनेस। बट देन दे से द मार्केट बहुत हार्ड है, मार्केट में ये है, मार्केट में वो है, आजकल लोगों को बहुत चीजें हो रही हैं, इट इज रियली टू कॉम्पिटिटिव। देन आई टेल टू हिम, दो स्टोरीज हैं मार्केट में। वो लोग जो आपने भी देखे होंगे, अब से 1-2 साल पहले ही कंपनी स्टार्ट करी, आज वो 1000 करोड़ कंपनी की मालिक बने बैठे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को चैलेंज कर रहे हैं। और एक वो जो पिछले 10 साल से ही प्लान कर रहे हैं, और जब भी प्लान करते हैं तो इसी कंक्लूजन में आते हैं कि भाई मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव होता, जो जिन लोगों ने 2-3 साल पहले कंपनी स्टार्ट करी, क्या जो मिलीनियर होते? इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन अबाउट लाइफ, द कंसेप्शन अबाउट लाइफ। दो तरह के लोग हैं जो या तो हमेशा लैक और लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं, या दूसरे जो हमेशा अपॉर्चुनिटी में फोकस करते हैं, हाउ दे कैन बिकम रिच और हाउ दे कैन बिकम सक्सेसफुल। सो आपको लाइफ में आज डिसाइड करना है, जो भी आपके लाइफ में आगे फॉरवर्ड इवेंट्स हैं उनके लिए कैसे जीना है आज, बिकॉज यू आर लिविंग इन द एंड राइट नाउ। या तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूसली देख सकते हो कि 50 की एज के बाद से मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, ये फाइनेंस प्रॉब्लम होंगी, मेरे बच्चे कॉलेजेस में होंगे। या 50 के बाद मेरे पास, 50 का हूं तो मतलब मैंने बहुत साल काम किया होगा, मतलब मेरे पास आज बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, मेरे बच्चे होंगे वो भी अर्न कर रहे होंगे। सो आई विल बी बिलियनियर और मे बी मिलियनियर। सो आपको क्या फोकस करना है, द हेल्थ प्रॉब्लम्स और द सक्सेस दैट यू विल गेट आफ्टर 50? एंड दैट इज योर चॉइस एंड दैट इज लिविंग इन द एंड। आज आप जो अपने लाइफ के अराउंड जो अजम्पशंस बना रखे हैं फ्यूचर इवेंट पे, और जिन्हें आप लिविंग इन द एंड के हिसाब से जी रहे हो, उनके लिए आप प्रूफ नहीं मांगते। हमारा दिमाग नेगेटिवली बायस्ड है। अगर आप सोशल मीडिया पे बैठे हो तो आप देखो 50-60 ईयर्स के भी लोग हैं, दोज आर परफेक्टली हेल्दी, हर मॉर्निंग जॉगिंग पे जाते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन। बट 50-60 ईयर के वो भी लोग हैं विच आर सफरिंग। चॉइस इज योर्स
किस पे फोकस करना है और किसको अपनी लाइफ का प्रूफ बना के और लिविंग इन द एंड करना है. Choice is yours. You can choose to see and focus on successful people, healthy people, those people who are good in relationships, or you can focus on those guys who are suffering. Choice is yours. Because ultimately, you will be borrowing the assumption and you are completely putting upon your faith on those things. अगर आज कोई मुझे बोलता है कि आजकल मिलियनेयर बनना या बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, then go online. कितने ब्रांड्स हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, कितने ब्रांड्स हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल में ही 1000-1500 करोड़ की कंपनी खोल ली है. सो जो प्रूफ है वो मुझे उनका मत दो जो फेल हो चुके हैं, मुझे प्रूफ दो जो सक्सेसफुल हुए हैं. क्या आपका लाइफ के अगेंस्ट के प्रति जो आपका वो है परसेप्शन, आप पेसिमिस्टिक हो सकते हैं, हमेशा नेगेटिव स्टोरीज पे फोकस कर सकते हैं कि हर साल 5000 बिजनेस स्टार्ट होते हैं जिनमें से 3000 क्लोज होते हैं, या आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि 5000 स्टार्ट होते हैं मगर 2000 सक्सेसफुल भी तो होते हैं, और फिर उस सक्सेस पार्ट को अपनी लाइफ का लिविंग इन द एंड का बेसिस बनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें. सो आज रात लिविंग इन द एंड, अगर इसके बारे में आप गहराई में सोचे कि आज आप अपने साथ अकेले बैठे और सोचे कि लाइफ के लिए आपकी कितनी सारी अजम्पशन है जिनके लिए आप आज लिविंग इन द एंड जी रहे हैं, कि आप 5 साल में ही मैनेजर बनेंगे. यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द एंड. आप बोलोगे दूसरे लोग बनते हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो अपने करियर के तीसरे साल में ही CTO, VP, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनते हैं. आप उनका एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहे? आप उनका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो जो नहीं बन पाए, और उनको अपनी लाइफ का प्रूफ क्यों बना रहे हो? सो अगर आपको चेतना मिली है, और चेतना की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि आप चूज कर सकते हो कि आप उसे क्या फीड करना चाहते हो, क्या अपनी लाइफ में लाना चाहते हो. यू आर नॉट एनिमल, यू आर मैन. You can choose what you want to entertain in your life. So choose wisely. Know exactly what you want. Exactly जानो आपको लाइफ में क्या चाहिए. And do not operate in your life on borrowed assumptions. Borrowed assumptions को अपनी लाइफ में entertain मत करो. वो उनकी लाइफ के फैक्ट हैं, आपकी लाइफ डिफरेंट है. आप अपनी लाइफ में नए assumptions लाओ, नई चीजों पे फोकस करो. तो लिविंग इन द एंड का मतलब है वो जो चीज आप फ्यूचर में करोगे नहीं, वो आप हमेशा से करते आए हो. कोई भी फ्यूचर के इवेंट के बारे में एक प्री कंसीव्ड नोशन रखना. अगर आज आपका एक रिलेशनशिप खराब है अपनी पार्टनर की तरफ, अपना फ्यूचर की तरफ, या किसी के साथ रिलेशनशिप या वेल्थ कंसर्न है, तो आज अपने साथ बैठो और एक कॉपी पेन पे नोट करो कि जब मैं पैसे के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में सोचता हूं तो मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं. एक बड़ी सी लाइन बनाओ पेज के बीचों बीच, और एक साइड लिखो कि मैं क्या अच्छा सोचता हूं उस चीज के बारे में, क्या गलत. अगर आप अपने आप से ही सच बोलने लग जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि लाइफ के हर एक चीज के पीछे आपके बहुत अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस लिखो. वो अजम्पशन लिखने के बाद जो अगर आप उसमें चेंज लाना चाहते हो वहां चेंज लाओ. नेविल गॉडर्ड ने कहा था मैन इज ऑल इमेजिनेशन, एंड दिस इज वेरी ट्रू. हर इवेंट में जाने से पहले हम उसे मेंटली विजिट करते हैं और उसकी मेंटल इमेज बनाते हैं अपने माइंड में, और उसे हम बिलीव करते हैं, और फिर बाद में वो इवेंट वैसा ही होता है. Because we are all imagination. We are living in the imagination. We have so many build up assumptions about life. So if you are a man full of imagination and assumption, then change those assumptions. आपके पास consciousness है. You have power to choose. And that is living in the end. अगर आप नेविल गॉडर्ड की टीचिंग्स को और गहराई में जानना चाहते हैं, और मैं जो लोगों को सिखाता हूं, जो बताता हूं उनके लाइफ के बारे में, और थोड़ा डीपली इनको जानना चाहते हैं, सो आई वेलकम यू टू listen my podcast I Am That on Spotify.